बच्चों, आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया का नाम ही संधि है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में होता है तो कभी दूसरी ध्वनि में और कभी कभी दोनों ध्वनियों में। बच्चों, वर्णों में संधि कभी स्वरों के बीच होती है तो कभी स्वर और व्यंजन के बीच। इसी तरह कभी विसर्ग और स्वर के साथ होती है तो कभी विसर्ग और व्यंजन के साथ। संधि दो ध्वनियों में होती है, दो शब्दों में नहीं। यदि वर्णों का मेल हो परंतु उसके कारण उनमें किसी तरह का ध्वनि परिवर्तन ना हो तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं, संधि नहीं। संधि में वर्ण संयोग तो होता ही है, साथ ही ध्वनि में भी परिवर्तन हो जाता है। संधि युक्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि तीन प्रकार की मानी जाती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि। बच्चों, दो स्वरों के परस्पर मेल के कारण जब एक या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि। 1 दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आते हैं तो दोनों ध्वनियाँ मिलकर क्रमशः आ ई उ में परिवर्तित हो जाती हैं। ये ध्वनियाँ ह्रस्व जमा ह्रस्व, ह्रस्व जमा दीर्घ, दीर्घ जमा ह्रस्व, दीर्घ जमा दीर्घ स्वर रूपों के अंतर्गत किसी भी प्रकार से मिल सकती हैं। जैसे मत जमा अनुसार, अ जमा अ बराबर है आ मतानुसार। देव जमा आलय, अ जमा अ बराबर है आ देवालय। शिक्षा जमा अर्थी, आ जमा अ बराबर है आ शिक्षार्थी। विद्या जमा आलय, आ जमा आ बराबर है आ विद्यालय। रवि जमा इंद्र, ई जमा ई बराबर है ई रविंद्र। गिरी जमा ईश, ई जमा ई बराबर है ई गिरीश। रजनी जमा ईश, ई जमा ई बराबर है ई रजनीश। लघु जमा उत्तर, उ जमा ऊ बराबर है ऊ लघुत्तर। गुण संधि। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री स्वर आता हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। जैसे सूर जमा इंद्र, अ जमा ई बराबर है ए सुरेंद्र। परम जमा ईश्वर, अ जमा ई बराबर है ए परमेश्वर। रमा जमा इंद्र, आ जमा ई बराबर है ए रमेंद्र। उमा जमा ईश, आ जमा ई बराबर है ए उमेश। पर जमा उपकार, जमा उ बराबर है ओ परोपकार। महा जमा उदय, आ जमा उ बराबर है ओ महोदय। देव जमा ऋषि, अ जमा री
बराबर है अर, देवर्षि, महा जमा ऋषि, आ जमा री, अर महर्षि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद यदि ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए तथा ओ या अ हो तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। जैसे एक जमा एक, अ जमा अ बराबर है ए, एक एक। मत जमा ऐक्य, अ जमा ए बराबर है ए, मतैक्य। सदा जमा एव, आ जमा ए बराबर है ए, सदैव। वन जमा औषधि, अ जमा ओ बराबर है अ, वनौषधि। परम जमा औदार्य, अ जमा अ बराबर है अ, परमौदार्य। 4 यण संधि। ई उ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है और पहले शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। जैसे अति जमा अधिक, ई जमा अ बराबर है य, अत्यधिक। इति जमा आदि, ई जमा आ बराबर है या, इत्यादि। प्रति जमा उपकार, ई जमा उ बराबर है यू, प्रत्युपकार। प्रति जमा एक, ई जमा ए बराबर है ये, प्रत्येक। सु जमा आगत, उ जमा आ बराबर है वा, स्वागत। पितृ जमा आज्ञा, री जमा आ बराबर है रा, पित्राज्ञा। नंबर 2 व्यंजन संधि। एक, अगर प्रथम शब्द के अंत में अघोष व्यंजन हो और दूसरे शब्द के शुरू में सघोष व्यंजन या कोई स्वर हो तो पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का सघोष व्यंजन हो जाता है। अर्थात क का ग, ट का ड, त का द आदि हो जाता है। जैसे दिक जमा गज, क जमा ग बराबर है गग, दिग्गज। दिक जमा अंबर, क जमा अ बराबर है ग, दिगंबर। षट जमा आनन, ट जमा आ बराबर है डा, सडानन। सत जमा गुण, त जमा ग, दग, सद्गुण। 2 वर्गों के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद न या म वर्ण के आने पर उनके स्थान पर क्रमशः उसी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाता है। जैसे वाक जमा मय, क जमा म बराबर डम, बांगमय। जगत जमा नाथ, त जमा न बराबर नन, जगन्नाथ। चित्त जमा मय, त जमा म बराबर नम, चिन्मय। उत जमा मत, त जमा म, उन्मत। 3 क त के बाद अगर ल हो तो त ध्वनि ल में बदल जाती है। जैसे उत जमा लेख, उल्लेख। उत जमा लास, उल्लास। ख त या द के बाद यदि ज हो तो त द ज में बदल जाता है। जैसे सत जमा जन, सज्जन। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। ग त या द के बाद यदि श हो तो त द का च का छ हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास, उच्छ्वास। घ त या द के बाद यदि च हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जमा चारण, उच्चारण। सत जमा चरित्र बराबर है सच्चरित्र। विसर्ग संधि। एक, विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मना जमा भाव, मनोभाव। अधा जमा गति, अधोगति। 2, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर और कोई स्वर हो, बाद में कोई स्वर या सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नि जमा आशा, निराशा। दु जमा उपयोग,
दुरुपयोग, वही जमा मुख बहिर्मुख। 3 यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे नी जमा चल निश्चल, नी जमा छल निश्चल। 4 यदि इस वर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में क, ट, ठ, प या फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे नी जमा कपट निष्कपट, दु जमा कर्म दुष्कर्म, नी जमा पक्ष निष्पक्ष, नी जमा फल निष्फल। 5 यदि विसर्ग के बाद श, स, स हो तो विसर्ग या तो यथावत रहता है या श के पहले श और स हो जाता है, जैसे दु जमा शासन दुशासन, नी जमा संदेह निसंदेह।